नमस्कार। गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। वसंत पाठ की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोगों ने वसंत कविता, भाषा की बात, कविता से आगे इत्यादि कड़ियाँ देखी। और आज विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि इसमें जो विशेषण आए हैं उन विशेषणों को देखते हुए हम लोग पहले व्याकरण की दृष्टि से विशेषण पर विचार करेंगे और तत्पश्चात वसंत में आए विशेषणों पर ध्यान देंगे। जैसे मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ, इसमें रेखांकित जो शब्द है, लाल रंग से दिए हुए शब्द है, वो सारे विशेषण हैं। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। कमरे में 10 आदमी हैं। मोहन मेरा भाई है। गिलास में कुछ दूध है। वह बेचारा रो रहा है। अब आप लोग देखेंगे कि ठंडा पानी की विशेषता है, सभी बच्चे जानते हैं, ठंडा है। आदमी की विशेषता है वो 10 है। भाई की विशेषता है वो मेरा है। दूध की विशेषता है वो कुछ है। और अब देखिए, ठंडा, 10, मेरा, कुछ, ये सारे विशेषण विशेष्य के पहले आए हैं। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे पानी की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, तो पानी बाद में है, ठंडा पहले है। आदमी बाद में है, 10 पहले हैं। भाई बाद में है, मेरा पहले हैं। दूध बाद में है, कुछ पहले हैं। लेकिन अब वो जो बेचारा है वो किसकी विशेषता है? उसकी, वह बेचारा। लेकिन यहाँ पर वह पहले है, बेचारा, बेचारे ने अपना स्थान बाद में रखा है, तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। अब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसे ठंडा, 10, मेरा, कुछ, बेचारा संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है, उसकी विशेषता बताने वाले पद को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, जैसे हम लोगों ने देखा ठंडा पानी। विशेषण शब्द जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में पानी, आदमी, भाई, दूध, ये सब विशेष्य है। अब ये जो विशेषण है वो उसको बताने वाले शब्द जो थे वो अलग अलग प्रकार के थे। उसके आधार पर उसके प्रकार भी माने जाते हैं। विधेय विशेषण, अब हम लोगों ने देखा ना कि जैसे विशेषण सारे विशेष्य के पहले देखे गए थे, लेकिन कुछ विशेषण विशेष्य के बाद होते हैं, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जब विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के बाद हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। वह पानी ठंडा है, पर ठंडा पानी है नहीं, वह पानी ठंडा है, तब वहाँ विधेय विशेषण हो जाएगा। वह कपड़ा मेरा है, फूल लाल है। अब इसके आधार पर ये जो विशेषण हम लोगों ने देखे, उसके आधार पर विशेषणों के मुख्यतः 4 प्रकार है, 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, बिल्कुल बारीक अंतर है। गुणवाचक मतलब गुण में केवल गुण ही गुण नहीं, अवगुण भी आएंगे। काला कुत्ता, वो कुत्ते का गुण हो गया, सुंदर ही कुत्ता नहीं होगा, है ना। बदमाश आदमी, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। मतलब अवगुण, गुण, रंग, रूप, दशा इत्यादि का बोध कराने वाला सब गुणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा, संख्या में नहीं, 1, 2, 3, 4 नहीं, परिमाण, थोड़ा, कम, ज़्यादा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा में, जो मात्रा के माध्यम से जो विशेषता बताई जाएगी उसके परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण जिसे गिना जा सकता है, 1, 2, 3, 4 इसमें आएंगे, दुगुना, तिगुना, चौराहा इत्यादि इत्यादि, चौगुना। सार्वनामिक विशेषण, सर्वनामों की सहायता से जो विशेषता बताई जाएगी वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। पहले देखेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण।
ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा मतलब स्थिति, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा है, बुरा भी उसी में आता है। पतला, मोटा, नीला, नुकीला, कठोर, भारतीय, विदेशी इत्यादि जो भी उसकी विशेषता बताते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तौल या माप का बोध कराए, मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, इतना, उतना, जितना, पूरा, सारा, ये सारे परिमाण में आएंगे। निश्चित माप नहीं दिया जा रहा है, केवल यह बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हो सकता है उसकी मात्रा इतनी हो। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जिन्हें गिना जा सकता है, जिसमें संज्ञा की संख्या का, ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। 1, 10, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना इत्यादि। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है तो वे सार्वनामिक विशेषण की भूमिका निभाते हैं। जब अकेले होते हैं तब अकेले होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। इधर टी नहीं चाहिए, इधर तो वे तो वे सर्वनाम होते हैं। और जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो वे सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे वह लड़का, कौन लड़का, कोई आदमी, कुछ बात, तो निश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनामों का उपयोग यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के लिए किया गया है। कुछ बात, जो लोग। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता। विशेषण जब संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर विशेषण की विशेषता बताता है तो तब उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। शीला चतुर है, यह हो गया सर्वनाम। शीला चतुर है, लेकिन शीला बड़ी चतुर है तो चतुर की विशेषता हो गई बड़ी। यह मकान छोटा है, मकान की विशेषता कैसी? छोटा है। यह मकान बहुत छोटा है तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। बड़ी क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। अब ध्वनि कविता के विशेषण और विशेष्य हम इसी प्रसंग के अनुसार देखेंगे। जैसे ध्वनि कविता में कौन से विशेषण और विशेष्य है? जैसे मृदुल वसंत, वसंत कैसा है? मृदुल है। मेरा वन, वन किसका है? मेरा है। अब मृदुल वचन गुणवाचक विशेषण हो गया। मेरा वन सार्वनामिक विशेषण। हरे हरे पात भी गुणवाचक विशेषण। कोमल गात, गात मतलब शरीर, वो भी गुणवाचक विशेषण। निद्रित कलियां, कलियां अलसाई है तो निद्रित है, तो वो भी गुणवाचक विशेषण। प्रत्युष मनोहर है ना, प्रातः काल कैसा है? मनोहर है, तो ये विधेय विशेषण हो गया है ना। प्रातः काल का विशेषण बाद में दिया गया है। नवजीवन, नया जीवन, ये भी गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार ध्वनि कविता में विशेषण और विशेष्य की श्रृंखला रखी गई है, जिससे कविता सरस और गेय बन गई। धन्यवाद।